2012 से जैसे मैं कार्यक्रम चालू करी और कार्यक्रम जैसे चालू करे ना ओकर बाद मोर जीवन में कहे जाए तो भाग्य उदय हो गई। मैं तो पहले मिट्टी के घर में रहत रही हूँ, मोर घर में खपरा छानी रही से और एक साइकिल के सुविधा रही से। लेकिन जब से रामायण पढ़े चालू करे और राम जी के कृपा और आशीर्वाद हुई तो आपको देखा तो मोर घर डबल मंजिल हो गए, मोर घर में गाड़ी मोटर हर एक चीज की सुविधा हो गई। मतलब कहे जाए तो हर प्रकार से मैं खुश हूँ। मोर जीवन में कोई प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं है और ये पूरा पूरा श्रेय रामायण के माध्यम से मिले। मोला रामायण के हिसाब से ही सब कुछ की प्राप्त हुई, राम जी की कृपा है। जय श्री राम, जय जोहार संगवारी। मैं पदुनाथ आप मन देखत हो मोर चैनल सीधी रामायण कलाकार चैनल। जेकर माध्यम से आप मन छत्तीसगढ़ मानव जगत के जम्मू कलाकार मन के परिचय और रूबरू कराता था आप मन ला। ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आज आए हैं हमारा गरियाबंद जिला के एक छोटे से गांव, यहाँ बेहड़ापुरा गांव में, यहाँ एक बहुत सुंदर मानस मंडली है जेकर नाम है साधना सरगम महिला मानस मंडली बेहड़ापुरा। ये मानस मंडली बहुत सुंदर मानस मंडली आप मन यूट्यूब चैनल में भी देखा हो। तो चलो देर न करते हुए हमन आज आप मन ले गौर बात कराबो दीदी और भैया संग में। तो चलो तो आप मन ला और गौर बात कराता। जय श्री राम दीदी, मोर चैनल में आप मन के स्वागत। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। आपको मतलब भैया जय श्री राम भैया। दीदी हमारा पहली सवाल कि आप मन के जन्म और शिक्षा कहाँ तक हो? मोर जन्म तो वैसे छुरा क्षेत्र के सबसे छोटे गांव में जिला कहते सेहरापानी, वहीं के जन्म हुई और मोर पालन पोषण शिक्षा कंसिंगी में हुई। जे मोर ननिहाली नानी गांव है और मोर पिताजी के प्रापर गांव छुरा है। और शिक्षा मोर 10वीं तक की हुई और वो भी मैं बाकी 8वीं तक तो मैट्रिक में पढ़ी हूँ। लेकिन 8वीं के पेपर ला मैं अपन ससुराल में आके दिला हूँ, जबकि मोर एक लड़का आ चुके ही से। और 10वीं के पेपर ला भी मैं अपन शादी के बाद ही यही दिला हूँ, ससुराल में बाकी शिक्षा प्राप्त करी हूँ और मोर शिक्षा सिर्फ 10वीं तक की ही। तो दीदी आप मन के बात करन त मानस जगत की शुरुआत आप मन कब करे? मैं मानस जगत के शुरुआत सन 2012 से मोर मानस मंडली की स्थापना हुई से। और तो मैं बाहर निकले नहीं रही हूँ कार्यक्रम में। तो गांव में जैसे छठी कार्यक्रम हुए ना, गांव की जो मंडली रही से जय मां सीता मानस परिवार मोर पति मन के मंडली है जेंट्स मन के। मैं सुनो घर से कि मानस कार्यक्रम चला थे जैसे भजन गाय और व्याख्या करे तो बड़ा आनंद है सुनने के बाद। तो मोरो मन में इच्छा हुई कि मैं भी ऐसे कार्यक्रम देते हूँ, मैं भी रामायण पढ़ते हूँ, मैं भी जाते हूँ तो मोला अच्छा भी लगती से करके। तो मैं घर में अपन पति के साथ बात भी करूँ, कभी कभी मोहन लेके करो ना इसलिए तो वहाँ बोले। तो धीरे से अब हमारे गाँव में कार्यक्रम होते रहा है। तो एक बार ऐसे जो सीता मंडली रही ना, तो गाँव में छठी कार्यक्रम में जाना रही से और कुछ कारणवश जा नहीं पाई सुकर बाकी साथी मन इधर उधर कहीं बाहर चले गए रिश्ता। वही बीच में मोला बोलिस कि चल ना आज भरती व्याख्या कर देते, व्याख्या कार्यक्रम नहीं करके। मैं वही दिन चले गई हूँ कार्यक्रम दिन गाँव में छठी गाँव में। तो घर से ना मोर ससुर जी और मोर पूरा ससुराल पक्ष के मन मोर जेठ जेठानी मोर देवर देरानी पूरा फैमिली घर से सुनत रहे मोर कार्यक्रम ला। और गाँव के मन भी पहली बार सुनी सुकर से पहले मोला कभी सुने नहीं रही रामायण पढ़ते के ना मैं कभी सोचे मतलब गए भी नहीं रही हूँ सोचो बस। तो घर में जब सुनिस ना तो गांव के मन के कुछ कुछ सियान मन के भी सपोर्ट मोर हुई कि अच्छा पढ़ता सुनी अच्छा करता से करके। और मोर ससुराल पक्ष से मोर ससुर जी मोर जेठ मोर जेठानी मोर देवर देरानी मोर पूरा परिवार मन खुश हो गए कि हमारे यहाँ हमार बहू रामायण पढ़ते बहुत अच्छा पढ़ते ऐसे करके। अब ये बात ला मोर गाँव के परम आदरणीय बड़े भैया चंद्राकर है जिला में जेठ मानतो होकर नाम नहीं ले सकूं। तो चंद्राकर भैया भी सुनेरी से वही आसपास एक चिखली गांव मोर गरियाबंद के आसपास जहाँ जय शंकर मानस परिवार को गांव परम सम्मानी बड़े भैया गिरवर गंधर्व जी के सानिध्य में जो मानस मंडली चलते ना वही गांव चिखली। और वो गिरवर भैया चंद्राकर भैया फोन करिस कि हमारे गांव में हमारे जो बहू है वह कार्यक्रम करते रामायण पढ़ते तो एक बार तो गांव में बुला के दे किसी करके।
तो गिरवर गंधर्व भैया रा चंद्राकर भैया ला हाँ बोली। तो चंद्राकर भैया हमारी यहाँ मोर पति ला खबर करी कि मैं बोल रही हूँ तुम जाओ कार्यक्रम दो इसे करके। तो मोर लाइफ के ना भाई सबसे पहली कार्यक्रम ली चिखली। और चिखली गांव में चिखली गांव हाँ मोर लिए अक्का अच्छा साबित हुई। चिखली मतलब चिखली वहाँ के देवी देवता मन हाँ मोला चिखली कैसे लगती कि वहाँ समझ के वहाँ के समस्त देवी देवता का आशीर्वाद मिलिस। और मोर गिरवर गंधर्व भैया भी मोर रामायण जगत के प्रेरणा स्रोत है। बहुत सारा मंच भैया दिले और बहुत कुछ मोला समझे बहुत कुछ बताई सब आशीर्वाद दे दिस की बहनी बहरापुरा के नाम रोशन करबे बहरापुरा के नाम ला बहुत ऊपर तक ले जाबे। हमार माया दुलार आशीर्वाद करके गिरवर भैया के आशीर्वाद मिलिस। और बीच बीच में जब भी कोई मोला प्रश्न करना रहे रामायण के क्षेत्र में तो भैया करा डायरेक्टली फोन लगा गंधर्व भैया करा। तो वह कोई भी प्रश्न के बारे में बात करे और कई बार ले घर भी पुलिस और घर पुलिस ना तो हमारे बीच 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक रामायण के बारे में चर्चा समय पता नहीं चले। तो मैं हाँ रामायण के क्षेत्र में अपन पूरा परिवार ला अपन पूरा बहरापुरा गांव ला परम सम्मानी बड़े भैया चंद्राकर भैया ला और गिरवर गंधर्व भैया ला और पावनी ग्राम चिखली की माटी महातारी समस्त देवी देवता के विशेष आशीर्वाद और सबसे ज्यादा पूरा पूरा सपोर्ट मोर पति के है जेकर माध्यम से आज मोरे क्षेत्र में आगे बढ़े के मौका मिलिस। और मोर ससुर जी अब पता नहीं कब से वो रामायण के क्षेत्र में ओला मैं नहीं जाना हूँ। जब भी मोर ससुर जी सुबह 7 बजे नहा के आते ना तो सबसे पहले वह 15 से 20 मिनट रामायण पढ़ते और डेली ओला 2 दोहा 3 दोहा पढ़ना अनिवार्य है। तो डेली पढ़ते और बीच बीच में कभी कभी मैं ओकर रामायण ला सुनत रहा वो बीच में वो देखे बोला मैं रामायण पढ़ सुनत रहते करके। तब बीच बीच में आके मोर ससुर से भी बात होत रहते रामायण के बारे में वो मोला बतात रहते मैं ओला पूछत रहूँ। तो भाई मोर रामायण के क्षेत्र में ना मोर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाए तो मोर ससुर जी है जो पिता तुल्य है और मोर पति है और मोर पूरा ससुराल पक्ष मोर मायके पक्ष मोर पूरा परिवार है। जो मोर ससुराल में मोर 2 जन जेठ है जिन मन हाँ मोला बहुत सम्मान करते बहू नहीं बल्कि बेटी के नजर से देखते। और मोर एक देवर है जिन हाँ देवर नहीं बल्कि वो भाई है समझ भाई दूज के दिन मोला राखी बांधो तो मोर भाई है मतलब मोर पूरा पूरा सपोर्ट मोर जेठानी मन के भी सपोर्ट मोर देरानी के भी सपोर्ट सबके सपोर्ट मिलते। मैं जब मोर बच्चा मन छोटे छोटे रहा ना छोड़ के जाओ तो मोर पूरा परिवार ना मोर छोटे छोटे बच्चा ला संभाल ले। और आज जो कुछ भी हो मैं अपन ससुराल पक्ष से हूँ सबके आशीर्वाद से मोर मायके के आशीर्वाद से और समस्त मोर गाँव के देवी देवता के आशीर्वाद से। तो दीदी शुरुआत में बात करें तो आप मन सबसे पहले कार्यक्रम कहाँ दे? सबसे पहले मोर जीवन के सबसे पहली कार्यक्रम तो बहरापुरा में ही थे छठी रामायण पढ़ के। लेकिन अगर मंच कहे जाए तो सबसे प्रथम मंच में पावन ग्राम चिखली के मंच में थे जिला बताओ ना अपने गिरवर गंधर्व जी भैया और चंद्राकर भैया के सानिध्य में। दीदी शुरुआत में कार्यक्रम दे तो अनुभव ला बताए। शुरुआत में जब मंच से यहाँ छठी कार्यक्रम दो ना तो उतना मुझे पता नहीं थी इसकी रामायण कैसे पढ़े जाते लेकिन मैं सुने रही हूँ जैसे गांव में होता सुनत रहा तो सुना था जैसे 1 दोहा पढ़े के बाद व्याख्या करते फिर भजन गाते 1 दोहा करते फिर ओकर व्याख्या करते फिर भजन गाते। मतलब शुरू में तो ईश्वर की कृपा कहे जाए या माता पिता कृपा कहे जाए सबकी कृपा कहे जाए शुरू में मला कोई प्रकार की असुविधाजनक नहीं लगी। मतलब जैसे पढ़ना चाहिए वैष्णव मला उचित लगी वैष्णव पढ़ना और अच्छा लगी रामायण पढ़े के बाद बहुत अच्छा लगी। दीदी आप मानस यात्रा करते तो आप मतलब सुविधा में कुछ अपेक्षा है क्या? अब सुविधा के का अपेक्षा रखो भाई जो भी सुविधा है ऊपर वाला की कृपा है। अब जो भी जीवन में अच्छा हुई ऊपर वाला के हिसाब से हुई और जीवन में जो भी गलत हुई हमारे कर्म के माध्यम से हुई। तो कोई असुविधा नहीं लगे कावर राम के काज में निकलवे तो कोई प्रकार की तकलीफ कोई प्रकार की दुख नहीं आए। अब एक बात तो सही है सही के रास्ते में चलवे तो जीवन में कई प्रकार की तकलीफ आती लेकिन अगर ऊपर वाला ऊपर भरोसा है ना कभी ना जागो राखी साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जग बनी हुई जेकर जीवन में ऊपर वाला की कृपा है ना ओकर जीवन में कोई प्रकार की तकलीफ दुख और दरिद्रता आ नहीं सके। तो दीदी आप मानस से जुड़े के बाद आप मन के पहले के जीवन और अभी के जीवन में का परिवर्तन? बहुत ज्यादा परिवर्तन हुई भाई।
वैसे तो मोर ससुराल पक्ष जो है ना पूरा भरे पूरे परिवार है, लेकिन जो पहली के जीवन जियत रही, तो पहले के जीवन और अब के जीवन में ना जमीन आसमान के फर्क है। सन 2012 से जैसे मैं कार्यक्रम चालू करी और कार्यक्रम जैसे चालू करे ना ओकर बाद मोर जीवन में कहे जाए तो भाग्य उदय हो गई। मैं तो पहले मिट्टी के घर में रहत रही हूँ, मोर घर में खपरा छाने रही से और एक साइकिल के सुविधा रही से, लेकिन जब से रामायण पढ़े चालू करे और राम जी के कृपा और आशीर्वाद हुई, तो आपको देखा तो मोर घर डबल मंजिल हो गए, मोर घर में गाड़ी मोटर हर एक चीज की सुविधा हो गए। मतलब कहे जाए तो हर प्रकार से मैं खुश हूँ। मोर जीवन में कोई प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं है और ये पूरा पूरा श्रेय रामायण के माध्यम से मिले। मोला रामायण के हिसाब से ही सब कुछ की प्राप्त हुई, राम जी की कृपा है। तो दीदी आपमन शासन प्रशासन द्वारा कार्यक्रम में कभी भाग लेते हैं? हाँ, भाग लेते ना शासन प्रशासन द्वारा। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम शुरू हुए श्री भूपेश बघेल जी के, वो जिनमें पंचायत स्तर ब्लॉक स्तर से कार्यक्रम देना भी से, हाँ वो कार्यक्रम में घणो भाग ले रहे हैं, पंचायत स्तर से प्रथम आए हैं। तो हम चाहतन कि जब भी सरकार के कोई कार्यक्रम निकले, सरकारी कार्यक्रम, बिल्कुल उन्हें अपेक्षा रखतन कि बिल्कुल हमरा भाग लेके मौका मिले। तो दीदी आपमन शासन प्रशासन ले कुछ अपेक्षा रखतो का जेमे पूर्व में होई जैसे लॉकडाउन जेमे जम्मो कलाकार मन के रोजी रोटी छिना गिरिस ता आपमन शासन प्रशासन से का अपेक्षा रखते? हाँ, शासन प्रशासन से अपेक्षा जरूर रखो भाई, काबर नहीं रखो। काबर हमारे ये छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के कलाकार है नहीं, कोई ऐसे ऐसे कलाकार है कि उकर जीवन सिर्फ कलाकारी के बदौलत जियत है, ओकर सिवाय और ओकर आगे पीछे कोई रास्ता नहीं, कोई काम नहीं है जो कलाकारी के माध्यम से अपन परिवार के जीवन यापन करत है। और खैर हम तो अपन पर्याप्त हन अपन परिवार से, तो हमला तो कोई दुख और तकलीफ नहीं है इस कोरोना काल की स्थिति में 2 साल। लेकिन ऐसे कईयों कलाकार आगे जिन्हा कईयों कभी काम नहीं करिस ते मन सब्जी बेचे लगिस, कोई दुकान में नौकर लगे लगिस, मतलब कई प्रकार के दुख और तकलीफ है। कोई तो रोड में चाय बेचे लगिस, कोई तो ठेला लगाए लगिस और ओकर माध्यम से ओकर परिवार में जो पर्याप्त मात्रा में जो भरण पोषण होना चाहिए, जो खाए पी के सामान होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पाती, वो बीच में ओकर स्थिति गड़बड़ाती। तो हम शासन प्रशासन से अपेक्षा रखतन कि शासन ऐसा कलाकार मन के चिन्हारी करे, जिन कलाकार सिर्फ कलाकारी के बदौलत अपन जीवन यापन करते। बिल्कुल हम सरकार से हम निवेदन करतन, प्रार्थना करतन कि वैसा कलाकार ला पहचाने, वैसा कलाकार के बिल्कुल सहयोग करें। तो दीदी आपमन के मानस मंडली के उद्देश्य का है? मोर मानस मंडली के उद्देश्य भाई कि मानव के अंदर मानवता के विचार लाना और सबसे मेन मकसद ये कि कन्या भ्रूण अत्याचार को रोकने का एक अथक प्रयास। आज तो खैर 2-3 साल हो गए, सरकार एक नियम बना दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओकर पूर्व ऐसे कईयों बेटी मन ला गर्भ के अंदर से ही गर्भपात किए जात रही से सरकार एक सुविधा निकाले कि सोनोग्राफी किए जाए, सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे जच्चा की जानकारी लिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एकरो भी दुरुपयोग किए जाते सब, आज भी कहीं ना कहीं एक दुरुपयोग होते। तो मोर उद्देश्य एक ठन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो गर्भ में पलने वाली नवजात बच्ची है ओला बचान। काबर जब तक बेटी ही नहीं रही तब तक ये संसार आगे बढ़ी कैसे। अब एक ही बार आप विचार करके देखो, अगर 5 साल तक ले काबरो घर बेटी पैदा मत हो, 5 साल तक ले सब घर बेटा पैदा हो, का भविष्य आगे बढ़ सकते। जब तक बेटी नहीं आई तब तक संसार नहीं बढ़ सके और जब तक बेटा नहीं आई तब तक संसार आगे बढ़ नहीं सके। तो जितना बेटा की जरूरत है उतना बेटी की भी जरूरत है, जितना बेटी चाहिए उतना बेटा भी चाहिए। तो हम सरकार से ये गुजारिश भी करतन कि जो आज भी कहीं ना कहीं छुप छुप के बेटी के अंदर जो गर्भपात होते ओकर ऊपर कड़ी से कड़ी नियम लागू किए जाए, वो हर चीज के देख रेख किए जाए। और हम मानस मंडली एकरे से हम उद्देश्य लेके चलतन। हमारे मानस मंडली का उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम समस्त बेटी मन से भी निवेदन करतन, हमारा उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समस्त बेटी मन से भी निवेदन है कि आज जो देश और समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते में एक अकेला पुरुष मन की दोष नहीं है, कहीं ना कहीं आज हमारे जैसे माँ बाप के भी दोष है। काबर हम सरकार नियम करे कि बेटी बेटा एक समान, तो ठीक है बेटा और बेटी ला एक सम्मान के दर्जे देता, लेकिन बेटा और बेटी में मर्यादा करो सीखना, संस्कार करो लाना बहुत जरूरी है।
कि जैसन मर्यादा संस्कार परिवार में रहना चाहिए, बेटी में रहना चाहिए, वो बेटी भी एक मर्यादा सीखे, बेटा भी एक मर्यादा सीखे। जब तक बेटी और बेटा के अंदर मर्यादा नहीं, तब तक हमारा समाज और देश सही नहीं हो पाए। तो हम उद्देश्य लेके चलतन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और निवेदन भी करतन हमारे बेटी मन से कि आप मन भी अगर बेटी हो तो बेटी जैसे रहे के प्रयास करो। कब बेटा तो सम्मान के लायक है, बेटी भी सम्मान के लायक है, लेकिन आप सोचो कि जैसे बेटा है वैसे हम भी बन जाए, और आपके भी सोचना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी ला अपन आप में संभल के रहना बहुत जरूरी। आज ये फैशन की दुनिया है, नाना प्रकार की वेशभूषा निकल गए, अनुप्रदर्शन की दुनिया, आज भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाती। आज भारतीय संस्कृति ला बचाना है, जब तक हम जैसे भारतवासी मन अपन भारतीय संस्कृति ला नहीं बचाबो तब तक हमारे भारत देश भारतवासी के देश कैसे कहेंगे। तो समस्त श्रोता मन से, समस्त मोर दीदी बहनी मन से निवेदन है कि हमला अपन संस्कृति ला, अपन मान सम्मान ला बिल्कुल बचा के रखना है, और अपन संस्कृति अपन अपन मान और सम्मान हमारे खुद के हाथ में। तो बस मोर यही उद्देश्य भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण अत्याचार को रोको। दीदी आप मन ह कार्यक्रम में जातो, मानस कार्यक्रम में हाँ तो कई बार लगातार हो जाते तो आप मन रात्रि जागरण ला कैसे मेंटेनेंस करते? हाँ, कभी कभी तो ऐसे होते भाई, लगातार कार्यक्रम होते, जैसे नवरात्रि आ गई ना, तो नवरात्रि पक्ष में 10 से 12 दिन लगातार कार्यक्रम चलते, और वो बीच में जागरण ज्यादा हो जाते, सोना जरूर रहते। तो धीरे धीरे तो ऐसी आदत बन गई है नहीं, आदत बन गई है कि हमला कैसे डलना है। लेकिन अब जैसे हमला बस्तर में आज कार्यक्रम, आज बस्तर में देना है, तो कल कार्यक्रम हमारा राजनांदगांव देना है, तो रात भर हमला बस्तर में कार्यक्रम दे, तो हमला सुबह सुबह 4-5 बज गए, तो हम वहीं से सुबह सुबह 4-5 बजे निकल जाबो। और हम अपन गाड़ी वाला पहले समझा दे रहते काबर कार्यक्रम हमारी, हमला जगना है तोला जगना नहीं, जब जब थोड़ा समय मिले तब तब ते सो जाए, और काबर का तोर हाथ में हमार जिंदगी है। अब ते सही रहे तब हम सही सलामत जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सको। तो हम जैसे कार्यक्रम खत्म होते ओकर बाद हम गाड़ी में सोते सोते जातन, और हमार ड्राइवर जहाँ हमला जाना रहते वहाँ बिल्कुल पहुँचा देते। तो हम जितना भी कुछ निंदा काम रहते ना, बोला हम सब गाड़ी मिल के मिस कर देते। तो दीदी जाए के बेरा होते तो हमारे चैनल के देखैया मन ला आप मन का संदेश देना चाहते? बिल्कुल बस यही संदेश देना चाहूँ कि हमारे भाई पदुम हाँ बहुत मेहनत करके समस्त कलाकार मन की एक एक घर तक खोज खोज के जावत है। तो बिल्कुल हमारे पदुम भाई के चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप सबसे निवेदन है कि जब भी हमारे पदुम भाई जाते तो समस्त कलाकार मन से निवेदन कि हमारे पदुम भाई की बिल्कुल सम्मान करो। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि रामायण के माध्यम से जो सीख मिला थे बिल्कुल और हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। वैसे तो मानव प्राणियन है नहीं, मानव जीवन मिले है, तो मानव के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं हो, ऐसी वाली बात नहीं हो। ये तो नहीं हो कि ये रामायण पढ़ते थे ये कोई गलती नहीं करे हो, ऐसी वाली बात नहीं है। सबके जीवन में गलती होते है, मानव जीवन मिले हैं तो कई प्रकार की गलती हो गई। हम भी तो जीवन में ऐसे गलती करे हुए जिक्र का वो अंदाजा नहीं लगा हुआ, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो सिर्फ भूला नहीं कहते। समय के साथ परिवर्तन, समय के सदुपयोग करना, समय के महत्व जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम अपन पदुम भाई ला बहुत 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 धन्यवाद देता कि हमारे छोटे से कुटिया में आई, हमारे छोटे से घर में, और हमरा रामायण के माध्यम से हमरा सस्ता मतलब कुछ पल के लिए पदुम भाई के माध्यम से हम राम जी के नाम लें, मतलब कुछ समय के लिए हमारे जीवन में सस्ता होंगे। अब ये समय हमारे जीवन के सबसे सुंदर समय है जिनमें पदुम भाई आई सो हमरा सत्संग के बात पूछी। और आप सब ला भी बस यही प्रार्थना करता, यही निवेदन करता कि आप सब भी रामचरित मानस कथा के पठन पाठन करो। बाहर जा नहीं सको तो बिल्कुल घर में एक रामचरित मानस कथा रखो, और रामचरित मानस कथा के माध्यम से आप अपन परिवार ला समेट के रखने की प्रयास करो। और मैं समस्त ये देश के जहाँ तक मोर आवाज जाती भाई पदुम के यूट्यूब चैनल में जितना जन भाई दीदी मन देखी, आप सबसे निवेदन है कि घर हर घर बेटी होते, और बेटी के जब हम विदाई करता तो आप सब बेटी की विदाई में एक एक जरूरत के सामान का जोड़ते हो। तो बिल्कुल आप सबसे निवेदन है कि बेटी के विदाई में आप एक एक जोड़न के सामान के साथ साथ एक एक रामचरित मानस ग्रंथ जरूर जोड़ दो, ताकि बेटी के जीवन में सही शिक्षा और सही संस्कार आए। और मैं चैनल के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ, अगर कोई भी व्यक्ति ला बेटी के विदाई में रामचरित मानस ग्रंथ की जरूरत हुई तो बिल्कुल आप मोर से संपर्क कर सकते हो, या पदुम भाई से संपर्क करूँ ताकि पदुम भाई आपके संदेश ला मोर तक पहुंचा सके। मैं बिल्कुल
बेटी मन के विवाह में एक एक रामचरितमानस ग्रंथ देवर बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बड़े रामचरितमानस कथा, रामचरितमानस ग्रंथ दे के ये सेवा के मौका प्रदान करो, ताकि मैं बेटी के विवाह में कुछ पुण्य प्राप्त कर सकूं। बस यही कह के मैं पदुम भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और समस्त ये चैनल ला लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबका श्रोता समाज देखिए सब चला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार संगवारी हो। और साथ ही साथ जय जय श्री राम। मोर से बड़े मन ला सादर प्रणाम और मोर से छोटे मन ला ढेर सारा मैं दुलार और आशीर्वाद। ये तो रीत संगवारी हो गरिया, हमार गरियाबंद जिला के बेड़ापुरा ग्राम के साधना सरगम मानस परिवार बेड़ापुरा, जो बहुत सुंदर मानस मंडली जे प्रकार के आप मन यूट्यूब चैनल में भी देखत हो। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम संगवारी हो।